Now I'm going to discuss about सर्विस रिकवरी। सर्विस रिकवरी का कॉन्सेप्ट कहां पर आएगा, यह बात समझने के लिए इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। डेफिनेशन इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से एक्सप्लेन करती है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्शंस टेकन बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस फेलियर को कहीं ना कहीं ऑफसेट करने के लिए। तो इसी तरीके से अगर हम समझते हैं तो पहली बात जो समझना जरूरी है वो सर्विस फेलियर का समझना है। सर्विस फेलियर क्या चीज है? जब ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी तरीके से अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर पाई है, वो रिजल्ट करेगा सर्विस फेलियर के अंदर। और सर्विस फेलियर को अब ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू समथिंग कि वो उसको रिकवर कर सके, ताकि कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, कस्टमर के डिलाइट को अचीव कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से यह काम कर सकती है, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रिटेल स्टोर के ऊपर गए हैं और वहां से आपने लेट्स से एयर कंडीशन बाय किया है। आप उस एयर कंडीशन को लेके घर पहुंचे हैं और अब आपने उसको इंस्टॉल करवा लिया, और आपको इंस्टॉल करवाने के बाद यह पता लगा कि वो एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है कि आपको जो प्रॉमिस किया गया था while selling this product from a retail store, वो ये था कि this product is 100% fine in workable condition because you have paid the price of it। तो अल्टीमेटली अब अगर आप उस प्रोडक्ट को लेकर कंप्लेन के लिए जाते हैं तो उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल तरीके से इस सर्विस फेलियर को ट्रीट करने की कोशिश करेगी। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कि आपको प्रोडक्ट उसके बदले को कॉम्पनसेशन दे दिया जाए, आपके प्रोडक्ट को फ्री रिपेयर कर दिया जाए, आपको इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया जाए। तो ये जो तमाम एक्शंस, और वन ऑफ द एक्शन ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू टेक, दैट एक्शन विल बी कॉल्ड और विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस रिकवरी। हम समझते हैं सर्विस रिकवरी को किस तरीके से हम और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से जस्टिस सीकिंग कस्टमर के लिए कर सकती है। व्हाट इज द कस्टमर परसेप्शन ऑफ द रिकवरी प्रोसेस ऑफ द सर्विस रिकवरी, उसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ सर्विस फेलियर, अब आप अगर कस्टमर को कोई कॉम्पनसेशन दे रहे हैं उस चीज को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो इसका मतलब यह है कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को फॉलो कर रहे हैं। और कस्टमर कैसे, उसके जहन में क्या परसेप्शन है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को, इस फेलियर को लेकर जाऊंगा तो मुझे कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, मुझे इसके बदले कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, मुझे इसके बदले समथिंग कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी। तो ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के अंदर फॉल करती है। सो व्हाट द फर्म ऑफर्स बाय वे ऑफ रिकवरी and whether this output offset the cost incurred by the customer from the service failure. So distributive outcomes include compensation, it could be re-performance on apology as well. जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम justice seeking की बात करते हैं, so apology is the key thing that in any case you have to do. तो distributive justice के बाद जो दूसरा जस्टिस है दैट इज रिलेटेड टू प्रोसीजर, जिसको प्रोसीजरल जस्टिस कहा जाता है। सो कस्टमर का क्या परसेप्शन है आपके प्रोसेस ऑफ रिकवरी का, कि क्या इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस प्रोडक्ट, इस कंप्लेन को लेकर जाऊंगा तो मुझे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व कर दिया जाएगा, मुझे प्रोसेसेस में उलझा दिया जाएगा, इट वुड टेक सो लॉन्ग, या इमीडिएटली मुझे सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जाएगा। सो इस तरह की रिकवरी, इस तरह का प्रोसेस हमारे पास जो है ये प्रोसीजरल जस्टिस कहलाता है। सो कस्टमर परसेप्शन ऑफ प्रोसेस, एक्सपीरियंस टू ऑब्टेन रिकवरी। सम प्रोसीजर आर ऑफर लाइक प्रॉम्प्ट रिकवरी, और कुछ प्रोसीजर ऑफ कोर्स दे टेक्स टाइम। अगर तो बात है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की विच इज पेरिशेबल, विच इज कंज्यूमेबल, तो अल्टीमेटली प्रॉम्प्ट रिकवरी इज ऑलमोस्ट एवरी केस, इन एनी केस पॉसिबल। लेकिन जहां पर किसी भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट की बात है,
या जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट की बात है कि जिसके अंदर हेवी कॉस्ट इन्वॉल्व है, बेशक वो प्रोडक्ट की कॉस्ट हो या रिकवरी की कॉस्ट हो, तो वहां पर ऑफ कोर्स आपको प्रोसीजरल डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। सो कस्टमर का क्या परसेप्शन है ऑर्गेनाइजेशन के सर्विस रिकवरी प्रोसेस के बारे में कि हाउ मेनी प्रोसेसेस आई एम गोइंग टू फेस अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आता है तो। इसी तरीके से जो थर्ड हमारे पास जस्टिस है, दैट इज इंटरैक्शनल जस्टिस। सर्विस रिकवरी के केस के अंदर और किसी भी दुनिया के प्रॉब्लम के अंदर इंटरैक्शन इज वन थिंग जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करती है, बिकॉज वंस यू आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद योर कस्टमर, देयर इज द पॉइंट जहां पर वो आप डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर कंपेटिटर, बिकॉज दैट इंटरैक्शन विल डिफाइन द पावर ऑफ द रिलेशनशिप दैट यू हैव फॉर द कस्टमर। आप अपने कस्टमर को ड्यूरिंग इंटरैक्शन कैसे ट्रीट करते हैं, अल्टीमेटली ये डिफाइन करेगा आपके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ को, और अल्टीमेटली ये डिफाइन करेगा कि आप उस कस्टमर को एक लॉयल कस्टमर बनाने के लिए जा रहे हैं या उसको किसी ना किसी तरीके से एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर, डिसलॉयल कस्टमर की तरफ लेकर जाने लगे हैं। सो इंटरैक्शनल जस्टिस कुड बी बिकॉज पीपल मैनेजमेंट इन्वॉल्व है यहां पर, तो आप ये देखते हैं कि कितनी पोलाइटनेस इन्वॉल्व है, कितना कर्टियस इन्वॉल्व है, कर्टिसी ऑफ द स्टाफ इन्वॉल्व है, ताकि आपके जो प्रॉब्लम है, कस्टमर का जो सर्विस फेलियर है, उसको प्रॉपर तरीके से रिकवर किया जा सके। तो जहां भी ऑर्गेनाइजेशन, जब भी ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी तरीके से सर्विस फेलियर का सामना करती है, तो उसको बहुत ही एफिशिएंट एंड इफेक्टिव तरीकेकारों को यूज करना पड़ता है उस सर्विस फेलियर को रिकवर करने के लिए, क्योंकि दैट इज द लास्ट चांस, otherwise the organization will lose the customers, and once you lose the customer, ultimately the cost of acquiring new customer is too high, and the message that customer who is dissatisfied customer is going to create will have a massive impact on your organization.